आप सबको आज सुबह की इबादत में खुश आमदीद कहा जाता है। आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ दुआ के साथ करें। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए जो तू हमें अता करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम सब मिलकर तेरे घर में जमा हों और तेरी परस्तिश कर सकें। खुदावंद, हम उन सब लोगों के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ करते हैं जो ऑनलाइन इस वक्त इस इबादत में हमारे साथ मौजूद हैं। आज की सारी इबादत में हमारी रहनुमाई करना, हम ये मांग लेते हैं अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वास्ते से, आमीन। इबादत के आगाज़ में हम गाएंगे ज़बूर 72, रहेगा नाम सदा तिकर। ज़बूर 72 72। खुदावंद की तारीफ में हम एक और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 92, तेरियां सिफतां दे गौने आ गीत। ज़बूर 92 92।
हमारी इबादत दुआयाम की किताब के सफ़ा नंबर 47 पर से जारी है। आइए हम सब मिलकर पाकीज़गी की दुआ कहें। ए कादर मुत्तक़ खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से आमीन। सफ़ा नंबर 48 पर से हम 10 अहकाम पढ़ेंगे और जहाँ कलीसिया का हिस्सा है आप जवाब दीजिए। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे या पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और उनकी इबादत करना। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना। तो खून ना करना। तू ज़िना ना करना। तू चोरी ना करना। तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच करना। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आज के दिन की मुकर्रर करदा कॉलेट, ख़त और इंजील मुक़द्दस सफ़ा नंबर 163 पर से। ईद तस्लीस के बाद का 10वां इतवार। ईद तस्लीस के बाद के 10वें इतवार की जो कॉलेट है वो पढ़ी जाएगी सफ़ा नंबर 163 पर से। ए खुदावंद, तेरी रहमत के कान तेरे आजिज़ बंदों की दुआओं पर लगे रहें, और इसलिए कि वो अपनी मुरादों को पहुँचें, ऐसा कर कि वो उन चीज़ों की दरख्वास्त करें जो तुझे पसंद आएँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। और अब ख़त का हिस्सा तिलावत किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस में से पहला करंथियों उसका 11 बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है
तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की इलामत रखे। तो भी खुदावन मैं ना औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे मर्द औरत से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। इंजील मुक़द्दस की तलावत के लिए हम सब खड़े होंगे। लूका की इंजील उसका 19वां बाब 41वीं आयत से 47 आयत तक। लूका की इंजील उसका 19वां बाब 41वीं आयत से 47 आयत तक। क्या खुदावन तेरा जलाल हो। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फ़कीह और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे। ऐ मसीह तेरी तमजीद हो। दुआयाम की किताब के सफ़ा नंबर 55 पर से आइए हम सब मिलकर नकाया के अल्फाज में अपने ईमान का इकरार करें। दुआयाम की किताब के सफ़ा नंबर 55 पर से आइए हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यसू मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुलाल्मों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। वो हम आदमियों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्स की कुदरत से कुमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दहने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। तशरीफ़ रखें। आज का जो इतवार है ये ईद तस्लीस के बाद का 10वां इतवार है। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं एक निकाह का इश्तिहार जो है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। माजिद इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार तारिक, साकिन चक नंबर 59 खुशाब की शादी किरण जेम्स वल्द जेम्स मसीह साकिन शारून कॉलोनी रावलपिंडी के साथ होना करार पाई है।
ये इन अशख़ास के निकाह का पहला इश्तिहार है। अगर आप में से कोई ऐसी वजह जानता हो जिसके बायस इनका पाक निकाह में बांधे जाना जायज़ नहीं, तो अभी बोल उठे, नहीं तो आप इनको अपनी शख्सी जो दुआएं हैं उनमें ज़रूर याद रखें और इनके लिए बरकत की दुआ करें। अब वक्त है कि हम दुआ करें। दुआ करने से पहले मैं ज़बूर 63 पढ़ना चाहता हूँ। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुँह मसरूर लबों से तेरी तारीफ़ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊँगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं, वो ज़मीन के असफल में चले जाएंगे। वो तलवार के हवाला होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे, लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा। जो उसकी कसम खाता है वो फ़ख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में कहता है कि मैं तेरे सामने हर वक्त अपने हाथ उठाऊंगा और रात के हर एक जो पहर है उसमें मैं तुझे याद करूंगा। आइए हम भी ज़बूर नवीस के ये जो अल्फाज हैं इनको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं और खुदा के हुजूर अपने हाथों को उठाएं, और ना सिर्फ इस वक्त बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में खुदा को याद करते रहें, उसकी शुक्रगुजारी करते रहें और अपनी जो मुनाजातें हैं उन्हें उसके हुजूर पेश करते रहें। जब आप दुआ करें तो हमारे पास एक दुआ की दरख्वास्त है। मिस्टर जावेद बहुत सीरियस हैं, डॉक्टर्स ने उनको लास्ट स्टेज बताई है, उनके जो लंग्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई बहुत उम्मीद भरा जो जवाब है उनके घराने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो हमारी उम्मीद है वो मसीह खुदावंद है, उसकी सलीब और उसका जो लहू है उसमें हमारी शिफा है। और जब हम उसके हुजूर अपनी मुनाजातों को रखते हैं तो वो ज़रूर हमारी दुआओं का जवाब देता है। आइए हम दुआ करें। आप दुआ करें बीमारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, पुलिस के लिए, वो सब इदारे जो मुल्क की सलामती के लिए काम करते हैं, खुदा से उनके लिए बरकत की दुआ करें। अपनी सारी मुनाजातें खुदा के हुजूर पेश करें, अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके हुजूर पेश करें। हम उन लोगों से बेहतर नहीं जिनकी ज़िंदगियों में आज का दिन नसीब नहीं हुआ। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें कि हमारी ज़िंदगियों में एक और दिन आया, एक और सुबह आई, और हम आज मिलकर खुदा के सामने ख़ानदानी तौर पर उसके हुजूर मौजूद हैं, झुके हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। तमाम कलीसियाओं के लिए, रोमन कैथोलिक चर्च के लिए, प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए, पेंटिकॉस्टल चर्चेस के लिए खुदा से बरकत की दुआ करें और खुदा से मिन्नत करें कि सारी कलीसियाएं इत्तेहाद के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान में रहें, क्योंकि हमारा इत्तेहाद जो है वो हमारी तरक्की का बायस है। अपने बिशप के लिए, उनके घराने के लिए दुआ करें, अपने विकर के लिए और उनके ख़ानदान की बरकत के लिए दुआ करें। मिस्टर एल्बर्ट दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे।
हम दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली बाप, खुदामंद लश्करों के खुदा, आए खुदामंद तू जो हमारा खुदा है, तू जो हमारा मुहैया करने वाला यहोवा यरी खुदा है। आए खुदामंद तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। आए खुदामंद तू जो गयूर खुदा है। हम आए खुदामंद तेरे हजूर में हाजिर हैं और आए खुदामंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी अनगिनत नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। आए खुदामंद जो तू रोज़ बरोज़ हमारी ज़िंदगियों में हमें देता है। आए खुदामंद चाहे वो शख्सी तौर पर हों, चाहे ख़ानदानी तौर पर हों, और आए खुदामंद चाहे वो कलीसियाई तौर पर हों, आए खुदामंद तेरा हाथ हम पर बढ़ा रहता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं ख़ास तौर पे आज के इस दिन के लिए। आए खुदावंद इस वक्त के लिए। आए खुदावंद कि तूने अपने घर के दरवाज़े अपनी कलीसिया के लिए एक मरतबा फिर खोले हैं। और आए खुदावंद आज हम एक कलीसिया की सूरत में, एक ख़ानदान की सूरत में आए खुदावंद इकट्ठे हैं। आए खुदावंद तेरे हजूर गाते हैं, बजाते हैं, तेरी हम्दो सना करते हैं। आए खुदावंद तेरे हजूर अपनी मुनाजात और अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं और आए खुदावंद तेरे कलाम में से सीखते हैं। आए खुदावंद हमारा तेरे घर में आना हमारे लिए बरकत का वसीला बने और तेरे बेटे यस्सु मसीह नासरी के नाम को जलाल मिले। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ आए खुदावंद इस बात के लिए आए खुदावंद कि तूने आए खुदावंद इस कलीसिया को इस शहर में आए खुदावंद अपने नाम को ज़िंदा करने के लिए रखा है। इस घर को आए खुदावंद तूने इस शहर में, इस मुल्क में अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए आए खुदावंद खड़ा किया हुआ है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। आए खुदावंद मैं इस वक्त ख़ास तौर पर आए खुदावंद सारी कलीसिया के साथ मिलकर आए खुदावंद उन सब लोगों के लिए आए खुदावंद जिनके लिए शिफा की दरख्वास्त की गई, आए खुदावंद उन्हें तेरे बेटे यस्सु मसीह नासरी के लहू में छुपाता हूँ। आए खुदावंद हम ख़ास तौर पर भाई जावेद को आए खुदावंद तेरे हजूर लेकर आते हैं। आए खुदावंद इस ईमान के साथ कि आए खुदावंद तेरे बेटे यस्सु मसीह नासरी के लहू में, आए खुदावंद उसके छूने में और आए खुदावंद उसके कह देने में आए खुदावंद शिफा है। आए खुदावंद वो जिसके कह देने से आए खुदावंद अंधे देखते, लंगड़े चलते और आए खुदावंद मुर्दे जिंदा हो जाते। आए खुदावंद हम उसी कादिर नाम से आए खुदावंद भाई जावेद को आए खुदावंद उसी के खुदावंद यस्सु के लहू में छुपाते और आए खुदावंद ईमान रखते हैं कि आए खुदावंद उसकी ज़िंदगी में आए खुदावंद तेरी पाक मर्जी पूरी होगी और आए खुदावंद तू उन्हें शिफा देगा। आए खुदावंद हम शिफा को आए खुदावंद उनकी ज़िंदगी में तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांग लेते हैं। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं अपने मुल्क के लिए, इस बात के लिए आए खुदावंद कि तूने आए खुदावंद हमें यहाँ पर रखा है। मिन्नत करते हैं आए खुदावंद कि हमें आए खुदावंद ये फजल बख्श कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बरकत का वसीला बने। आए खुदावंद आए खुदावंद हम उन सब लोगों के लिए आए खुदावंद जिन्हें तेरी तरफ से इस मुल्क को चलाने का इख्तियार बख्शा गया है, आए खुदावंद उनके लिए अक्ल, दानिश और हिकमत की दुआ करते हैं। आए खुदावंद आए खुदावंद हम अपनी सारी स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए आए खुदावंद तेरे हजूर से आए खुदावंद आसमानी अक्ल और फ़हम और दानिश मांग लेते हैं ताकि आए खुदावंद वो तेरे इस गले की आए खुदावंद बेहतरीन तरीके से आए खुदावंद रहनुमाई कर सकें। आए बाप ये फजल बख्श कि हम सब आए खुदावंद तेरे बेटे यस्सु के नाम में जुड़े और गुठे रहें और आए खुदावंद एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने रहें। हमारी इन दुआओं को और हमारी इन शुक्रगुजारियों को अपने बेटे और हमारे मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम गाएंगे गीत नंबर 286 286, महिमा से तू जो भरा हुआ है। 286।
यीशु में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, डमरू के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। प्रेमी में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए तू फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। दानिएल की तूने प्रार्थना सुनी, अज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हम एक और गीत खुदावंद की तारीफ में गाएंगे, गीत नंबर 131 131, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में
थकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। तशरीफ रखें। आज सुबह आप सब खुश हैं? गुड। कैसे हम अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं? ताली बजाकर, मुस्कुराकर हम अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। हम क्यों खुश हैं? उसकी रीजंस क्या हैं कि हम खुश हैं आज सुबह? जी बताइए। एक अरसे के बाद खुदा के घर में आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से चर्च हम नहीं आ रहे थे, मगर अब बाजमात और जी समर साहब 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उसके लिए हम खुश हैं। सेहत तंदुरुस्ती खुदावंद ने हमें दी है और बहुत सारी नेमतें बरकतें खुदावंद ने हमें दी हैं, इसलिए हम खुदावंद के हजूर खुश हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। तो इस वीक में, लास्ट वीक में और आने वाला जो हफ्ता है, बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी होगा, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट भी किया होगा, तो इसलिए भी खुशी है। आप में से किसी का बर्थडे है इस महीने में? जी फैसल आपका है? सोहेल भाई का, आपका अपना बर्थडे? गुड। और किसी का बर्थडे? वेरी गुड, वेरी गुड। 2-3 बहनें इस साइड पर हैं, उनका भी बर्थडे है, ठीक है। किसी की शादी की सालगिरह? मिसेस अलेक्जेंडर की शादी की सालगिरह है। और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर खुदावंद हमें खुशी देता है। आज मिस्टर आबिद तकरीबन 8 माह के बाद हैं, काबुल में पोस्टिंग थी, वहाँ पर खुद अपना काम कर रहे थे और आज फिर एक बार खुदावंद ने मौका दिया कि बाजमात हम सब के साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करें। आइए आज सुबह हम ज़बूर 37 और उसकी पहली 6 आयात, बल्कि 7 आयात जो हैं उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। ज़बूर 37 और उसकी पहली 7 आयात। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़े की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह
और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। मेरे मुंह का कलाम और हमारे दिल के ख्यालात तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए हमारी चट्टान और फिदिया देने वाले, आमीन। जैसा कि अभी मैंने खुशी की वजूहात पूछी, तो एक वजह ये भी आई कि हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 14 अगस्त आज़ादी का दिन मनाया है। इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हम वतन अजीज़ में आज़ाद हैं और जो हमारे बुजुर्गों ने काविश की थी, मेहनत की थी, उसके एवज खुदावंद ने हमें पाकिस्तान दिया है। 14 अगस्त को भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान का वजूद में आना किसी एक कौम की जदोजहद नहीं है, ये कलेक्टिवली एक जदोजहद की गई थी और उसमें मसीही लोग भी बराबर के शरीक थे और पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया। आपको मालूम है कि एसपी सिंघा साहब का जो वोट था वो एक कास्टिंग वोट था और पंजाब उनके वोट से बना। तो इसलिए हम क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक अपने मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम भी करते हैं और दुआ गो भी हैं। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम सब इक्वल सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी कौम हैं। हम मिनॉरिटी तादाद में हैं। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें वतन अज़ीज़ में रखा है ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया में और खुदा की पहचान में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ते चले जाएं। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा का कलाम हमारी राहनुमाई करता है। जब हम मुल्क की बात करते हैं तो खुदा का कलाम तब भी हमारी राहनुमाई करता है और हमें याद दिलाता है और सिखाता है कि बीइंग मसीही होने के नाते हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी सलामती के लिए काम करना है और वफादारी के साथ इन सारे कामों को सर अंजाम देना है। हम अगर थोड़ी देर के लिए तारीखी तौर पर चंद बातों को देखने की कोशिश करें तो जो यूनानी लोग थे उनके सामने जो आज़ादी का मफहूम था वो आज़ाद शहर जिसमें जुल्म और सितम का राज ना हो, आज़ाद आदमी जो किसी का गुलाम ना हो, आज़ाद रूह जो ख्वाहिशात की गुलाम ना हो। ये यूनानियों का कॉन्सेप्ट था और इस किस्म की वो आज़ादी अपने मुल्क में अपने दरमियान कायम और दायम रखने के ख्वाहिशमंद थे। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने बनी नौ इंसान को गुनाह से आज़ाद किया है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि इंसान जो गुनाह की दलदल में फंस चुका है, इस कीचड़ में फंस चुका है, आज़ाद करे। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर
शरीयत से हमें आज़ादी दी है। और खुदा का जो गज़ब था, जिसके वसीले से मौत दुनिया में आई, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुदा के गज़ब और मौत से आज़ाद किया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब मौत फतह का लुकमा हो गई। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, मगर खुदा ने अपने बेटे के वसीले से बनी नौ इंसान को गुनाह से, शरीयत से, खुदा के गज़ब से और मौत से आज़ादी दी है। इसीलिए यूहन्ना अपने अंजील के 30 बाब की 16वीं आयत में लिखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का कलाम जिंदगी की राह की बात करता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो कौन सी राह है जो हमें मौत की तरफ लेकर जाती है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, बाइबल मुक़द्दस मेरी मादरी ज़ुबान में पंजाबी में मौजूद है। बाइबल मुक़द्दस मेरी नेशनल लैंग्वेज में मौजूद है, उर्दू ज़ुबान में है। और भी जो पाकिस्तान में इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, मुकम्मल बाइबल या बाइबल मुक़द्दस का कुछ हिस्सा उन ज़ुबानों में ट्रांसलेट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ादी को हम मनाते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम गुलाम हैं। और आज सुबह हमें देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनके हम आज तक गुलाम हैं। और इसीलिए दाऊद नबी ज़बूर 37 में इस बात को कहते हैं, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। बदी करने वाले, बदकिरदार लोग हमेशा सोसाइटी का, माशरे का हिस्सा रहते हैं और रहेंगे। उनसे शायद मुकम्मल तौर पर छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसीलिए जब हम आज़ादी के ऑपोजिट लफ्ज़ को देखते हैं तो स्लेवरी का लफ्ज़ हमारे सामने आता है, गुलामी का लफ्ज़ हमारे सामने आता है। और जब हम गुलामी की बात करते हैं तो चंद इकसाम गुलामी की उभर कर हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले बॉन्डेड स्लेवरी हमारे सामने आती है। पर्सन प्लेजेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट आवर लोन। हम कर्ज के इवज अपने आप को दूसरे शख्स की गुलामी में दे देते हैं। फिर चैटल स्लेवरी है, ट्रेडिशनल स्लेवरी, जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर होने के नाते से या लोग आज भी लोगों की खरीदो फरोख्त करते हैं। फिर हमें डिपेंडेंट स्लेवरी की एक किस्म मिलती है। फिर फोर्स्ड लेबर हमें आज भी मिलती है और मासी में भी ऐसा ही था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमें नजर आती है। फिर चाइल्ड लेबर है, सेक्सुअल हरासमेंट है, स्लेवरी है और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर फोर्स्ड मैरिज है, जिसमें फोर्स्ड मैरिजेस और अर्ली मैरिजेस आर ऑफन कंसिडर्ड टाइप्स ऑफ स्लेवरी हम कह सकते हैं। तो आज भी माशरे में ये सारी की सारी बातें हमें नजर आती हैं। और इसके साथ आप मेंटल कैप्टिविटी की भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज भी किसी ना किसी सोच के गुलाम हैं।
बहुत सारी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं जिनके हम गुलाम हैं। और जब हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हर किस्म के लोग हमें मिलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सोसाइटी में ऐसे लोगों का वजूद ना हो। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी सरजमीन पर चले जाएं, वतन अजीज में भी हमें अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? दाऊद नबी के वसीले से खुदा अपना कलाम कौम बनी इसराइल को देता है कि तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। कभी कभी ईमानदारों के लिए और वो लोग जो खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखते हैं और हर जगह अच्छा बीज बोने की कोशिश करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। या आप इसको आसान लफ्ज़ों में यूं भी समझ सकते हैं कि एक बाप और एक माँ अपने बच्चों की जिंदगी में अच्छे से अच्छा बीज बोता है, मगर जब वो बड़े होते हैं तो कभी कभी कड़वे दाने हमें देखने को मिलते हैं। माँ और बाप परेशान हो जाते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से इन्हें पाला पोसा है। हमने कभी रिश्वत नहीं ली, हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया और सख्त से सख्त मेहनत की ताकि हमारे बच्चे खूबसूरत जिंदगी बसर करें या खूबसूरत बनकर इस दुनिया में उभरे। मगर ये कड़वे दाने कहां से आ गए? जब हम यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो उसके 5वें बाब में वो अपने महबूब के लिए एक गीत लिखता है और वो एक पाकिस्तान की बात करता है और वो कहता है कि उसका जो पाकिस्तान है वो एक जरखेज पहाड़ पर है और उसने उसको अच्छी ज़मीन बनाया, उसमें से पत्थर, जड़ी बूटियाँ और बहुत कुछ उसको तलफ करना पड़ा। और वो लिखता है कि मैंने अच्छी से अच्छी ताकें इसमें लगाई। उसने उसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल भी बनाई, हौस भी बनाया, तहफ़्फ़ुज़ की निशानदही है और उम्मीद हमें नजर आती है कि अच्छी फसल होगी, अच्छा फल मिलेगा और उस प्रॉस्पेरिटी को, उस बरकत को वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर सकेगा। मगर क्या हुआ? अंगूर लगे, जंगली अंगूर। तो वो कहता है कि मैं और क्या कर सकता था, यानी कि उसने सख्त मेहनत की मगर उसके बावजूद जंगली अंगूर लगे। अगर आज हमारे माशरे की ऐसी हालत है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर आज हमारे खानदानों की ऐसी हालत है, हमारे बच्चों की ये हालत है, कलीसिया की ये हालत है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमें मुसलसल मेहनत करते रहने की जरूरत है, साबित कदमी के साथ मतवातिर उम्मीद और खुदा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और ज़बूर नवीस यहां पर बयान करता है, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सबसे की तरह मुरझा जाएंगे। कौन? जो बदकिरदार लोग हैं, जो बदी करने वाले लोग हैं, वो घास की मानित हैं, जल्द काट डाले जाएंगे और सबसे की तरह मुरझा जाएंगे।
और बाइबल मुकद्दस में जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ख़ास तौर पर इन बातों की तरफ ध्यान हमारा लगवाया गया है। तो जो बदकार लोग हैं, बदकारी करते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि उन पर रश्क करने की ज़रूरत नहीं और ना उनसे बेजार होने की ज़रूरत है। हम ईमानदार या वो लोग जो खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो अक्सर ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। मगर आज सुबह बीइंग मसीही होने के नाते से आपके सामने तीसरी आयत को रखना चाहता हूं। ये तीसरी आयत आज हमारी मरकज़ी आयत होगी। इसमें लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। अब तीन बातें इस आयत के वसीले से खुद भी सीखना चाहता हूं और आपके सामने भी रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात वो कहता है, खुदावंद पर तवक्कुल कर, खुदावंद पर भरोसा कर, ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदा पर भरोसा कर। और जब हम खुदा पर भरोसे की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा पर ईमान रखना, खुदा पर भरोसा करना। हम ईमान की बात करते हैं, हम ईमानदार कहलाते हैं, मगर थोड़ी देर के लिए सवाल करें कि क्या वाकई ही हमारा ईमान इतना मजबूत है? क्या वाकई ही हमारा तवक्कुल खुदावंद पर है कि अगर उस जिसने दोपहर की रोटी हमें दी है वो शाम की रोटी भी हमें देगा? जिसने हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा है, हम कल भी होंगे? जिसने आज हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, अपनी सारी नेमतें बरकतें दी हैं, वो हमें कल भी देगा। और अगर इस तरह का भरोसा मेरा और आपका खुदावंद पर है, तवक्कुल खुदावंद पर है, तो फिर बदी किस तरह से मेरी और आपकी जिंदगी में आती है? फिर हम रिश्वत क्यों लेते हैं? फिर हम जिस्मानी जो ख्वाहिशात हैं उनमें फंस कर क्यों रह जाते हैं? लालच मेरी और आपकी जिंदगी में क्यों आता है? हम एक दूसरे की चीजों को देखकर क्यों लालच करते हैं? और इसको हम बड़े तफसीली तौर पर देख सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा वक्त पर सरफराज करता है। अगर आज एक नेमत मेरे और आपके पास नहीं है तो आने वाले कल या परसों खुदा वो नेमत मुझे और आपको देगा। मत्ती के अंजील के 7वें बाब में खुदावंद ने यही बात हमें सिखाई है कि मांगो तो दिया जाएगा। नौजवान बहुत सारी गलत बातों में फंस जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, लेकिन खुदा वक्त पर हर एक बरकत देता है, खुदा वक्त पर सरफराज करता है। क्यों हम वक्त से पहले बहुत सारी चीजों को हासिल करना चाहते हैं? अभी जो लड़कपन में है और लड़कपन से जो ऊपर के सालों में है, उनका काम सिर्फ पढ़ने का है, तरबियत हासिल करने का है, हुनर हासिल करने का है। और जब शादी ब्याह के वक्त को पहुंचेंगे तो डेफिनेट माँ बाप उनकी फिक्र करेंगे। तो अगर हमारा तवक्कुल खुदावंद पर है तो क्यों बदी और ख्वाहिशात हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हम उनके गुलाम बन जाते हैं? और ये गुलामी कोई आज़ादी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि हमने
अपने घरों की छतों पर झंडे लहरा दिए, हमने खाना तकसीम किया, हमने दोस्तों को बुलाया, मिली नगमे गाए, दुआ की, और यही आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है, ये एक आज़ादी का एक पहलू आप कह सकते हैं, या एक सेलिब्रेशन की एक पहलू हो सकता है। हम आज भी गुलाम हैं, और जिन चीज़ों के हम गुलाम हैं उन पर हमें अपनी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। हम मुख्तलिफ ख्वाहिशात के गुलाम हैं। आज करप्शन की बात हो रही है, एहतसाब की बात हो रही है, और पूरा माशरा रोज़ टेलीविज़न पर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारी बातें सुनता है, और हर एक शख्स करप्शन की बात करता है। और मज़े की बात है कि हम दूसरों पर तो निगाह करते हैं, शायद अपने आप पर निगाह नहीं करते। हम दूसरों को ऐसे गुलाम देख रहे हैं, उनकी हम इस्लाह करना चाहते हैं, उन्हें उस बदी में से निकालना चाहते हैं, और ख़ुद हम किसी न किसी और ख्वाहिश के गुलाम हैं। तो ये ऐसे ही बात है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आंख का जो शतीर है, ठीक है, उसको नहीं हम निकालते, और भाई की आंख में जो तिनका है उसको कहते कि ला तेरा तिनका निकाल दो। तो पहले अपनी आंख को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, पहले अपने रास्ते ठीक करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर एक इंसान बनाने की ज़रूरत है। हम कहते हैं हम बड़े वफादार हैं। अगर हम खुदावंद पर भरोसा करते हैं तो तभी जो वफादारी की सिफत है ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ज़बूर 125 बड़ा खूबसूरत है। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सयून की मानद है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। ज़बूर 121 में ज़बूर नवीस कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद की तरफ से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। अगर हमारा तवक्कुल, हमारी उम्मीद, हमारा ईमान खुदा पर है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, तो फिर मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। वो मेरा और आपका खालिक और मालिक है। कोई ऐसी नेमत नहीं जो वो मुझे और आपको नहीं देगा। वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इन दिनों में आप सब ने खूब आम खाया ना, खाया ना, लेकिन पूरा साल आपने इंतज़ार किया कि गर्मी का मौसम आएगा तो आम खाने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर दरख्त वक्त पर फलता है, और ये ज़बूर नवीस ने ज़बूर पहले में एक में हमें ये बात सिखा दी थी, ठीक है। तो हमें खुदावंद के कलाम को अपने सामने रखने की ज़रूरत है, अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। ज़बूर 123 में ज़बूर नवीस कहता है, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर आए खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्खुर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान शेर हो गई। सबसे पहली बात कि वो ना सिर्फ खुदा पर भरोसा करता है कि वो मेरा खुदा है, बल्कि वो अपने खुदा को अपना बादशाह मानता है। वो तख्त पर नशीन है, तख्त नशीन है।
वो इस बात का यकीन रखता है कि उसके खुदा के पास पूरा इख्तियार है और वो ऐसा इख्तियार रखता है जिससे मेरी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि मेरी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। वो अपनी आंखें अपने खुदावंद की तरफ, अपने बादशाह की तरफ उठाता है ताकि उसकी हर जरूरत और उसकी हर ख्वाहिश खुदा पूरी करे। और फिर उसके साथ मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। और ये एक मुसलसल साबित कदमी की तस्वीर हमारे सामने आती है। अगली जो चंद आयात हैं वो ईमानदार की जो साबित कदमी है उसको वासिया तौर पर हमारे सामने बयान करते हैं। वो कहता है, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, असूदा हालों के तमस्खुर से, मगरूरों की हकारत से, कि वो लोग जो बदकिरदार हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी को यरगमाल बना लिया है, जिन्होंने सस्ती चीजें सस्ते दामों खरीद कर महंगे दामों में बेची हैं, हम उनके सामने हमारा हालत एक तमस्खुर बन गया है। वो हमारी हालत पर हंसते हैं, हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं, मगर वो अपनी साबित कदमी से नहीं हटा। वो खुदा से ही मिन्नत करता है कि तू ही मेरा बादशाह है, तू ही मेरा खुदावंद है, तू हम पर रहम कर और हमें आसूदा कर। हमारी जान जो माशरे में ऐसे लोग हैं उनसे सेर हो गई है, वो हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं, हमें हकारत की निगाह से देखते हैं। क्या इस सिचुएशन में खुदा के लोगों को खुदा पर भरोसा रखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उन्हें साबित कदमी के साथ चलते रहना चाहिए। दूसरी बात जो ज़बूर नवीस कहता है, वो कहता है और नेकी कर। तीसरी आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, डू गुड वर्क्स। जो अच्छे काम है, जो अच्छाई है, उसको करता रहे। ये नहीं कि लोग तुम्हारे साथ बदी करते हैं और तुम भी बदी करो, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हैं जो रिश्वत लेते हैं, तुम भी रिश्वत लो। नो, लोग लालच करते हैं, तुम भी लालच करो। नहीं, लोग किसी न किसी 2 नंबर तरीके से कोई जॉब हासिल करते हैं, तुम ऐसा ना करो। लेकिन हम कहते हैं कि हमने इसी माशरे में, इसी सोसाइटी में जीना है। नहीं, लोग टैक्स नहीं देते तो अक्सर लोग कहते हैं हम टैक्स क्यों दे। इसका मतलब है कि फिर लोगों में और जो खुदा का खौफ रखते हैं उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। फिर हम किस बात के ईमानदार लोग हैं, किस बात के चुने हुए लोग हैं, किस लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। हम दुनिया में रहते हैं, पर दुनिया मेरा और आपका अबदी ठिकाना नहीं है। हमें खुदावंद पर भरोसा रखने की जरूरत है और नेकी करने की जरूरत है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहता है कि बदी के इव्स बदी ना करो, बल्कि नेकी के सिरे से बदी पर गालिब आओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं,
फिर उसने कहा दुनिया के नूर तुम हो। अगर हम दुनिया के नूर हैं तो क्या हमें दुनिया में मिल जाना चाहिए? अगर हम मिल जाएंगे और वही काम करेंगे जो दुनिया करती है तो फिर तारीकी और रोशनी में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम नेकी करें। मत्ती के अंजील का 5वां, 6वां, 7वां बाब बड़ा खूबसूरत है। 7वें बाब में खुदा ने कहा कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हिला हिला कर दिया करो ताकि उसी तरह तुम्हारे पलड़े में भी डाला जाए। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ भलाई के साथ रहें और हम लोगों के साथ बुराई करें। हम दूध में मिलावट करें, हम चीनी में मिलावट करें, हम मिर्चों में मिलावट करें, हर खाने पीने की खुर्दनी अशिया में हम मिलावट करें। खुद हमें अच्छी चीज मिल जाए, कोई बात नहीं, हम अमेरिका से इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है ना, इंग्लैंड से इंपोर्ट करवा लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि अपने खाने पीने के लिए बाहर से चीजें और अपने लोगों के लिए यहां तक कि मेडिसिन भी सही नहीं मिलती। क्या हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है? हरगिज नहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते वक्त उसके 8वें बाब की 28वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात कहता है। अगर आप मेरे साथ देखें, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। ठीक है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। अगर आप और मैं खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं तो फिर मुझे और आपको खुदावंद पर भरोसा रखने की जरूरत है और जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने हमें सिखाया है, उसे अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और फिर पहले बाब की 17 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जो रास्तबाज है वो किस चीज से जीता रहेगा? ईमान से, खुदावंद पर तवक्कुल करके, खुदावंद पर भरोसा करके कि वो मुझे वक्त पर सरफराज करेगा। फिर क्यों हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं? मेरे साथ देखें इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। बड़ी वाज़ह तौर पर यह तस्वीर हमें नजर आती है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर हम ईमान के बगैर समझे कि खुदा हमें पसंद करे तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि वो कहता है कि इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है।
हम दुनिया के डर से बहुत चीजें छुप कर करते हैं, मगर खुदा हर जगह पर मौजूद है। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर चाहे हम खेतों में हो चाहे घरों में हो, हमें दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। लोग इधर उधर देखते हैं, कोई नजर नहीं आता तो दूध में पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। खुदा तो देख रहा है वो कौन सा हमारा अमल है जो खुदा से पोशीदा है, और फिर हम नारा लगाते हैं कि हम बड़े लॉयल हैं, हम अपने मुल्क के, अपनी कौम के वफादार हैं। ये कौन सी वफादारी है? एक तरफ अगर आप लोगों की जिंदगी के लिए फर्ज करें दुआ कर भी लें, और दूसरी तरफ आप खुर्दनी अशिया में मिलावट कर दे जो दूसरों की सेहत के लिए हार्मफुल हो, तो क्या फायदा उस दुआ का? उस दुआ का कोई फायदा नहीं, उस ईमान का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। जो नेकी का काम है उसको तर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मतवातिर उस नेकी के काम को करते रहने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। फॉर्मूला क्या है कि पहले तुम खुदा की जो रास्तबाजी है और उसकी बादशाही है उसकी तलाश करो, तो ये सब चीजें जिनकी हम आरज़ू रखते हैं, जिनके हम ख्वाहिशमंद हैं, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। तीसरी बात आज सुबह आपके दरमियान रखना चाहता हूं, और वो कहता है मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। इस आयत को अगर हम इसके मानों को देखें तो कंफर्ट के हमें मिलते हैं कि अगर हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेकी करते हैं, तो जो हमारी जिंदगी है उसमें प्रॉस्पेरिटी होगी, उसमें खुदा की बरकत होगी, और हम एक कंफर्टेबल जोन में, एक कंफर्टेबल माशरे में, एक कंफर्टेबल घर में अपनी जिंदगी बसर करेंगे। मगर अफसोस, हम समझते हैं कि जब तक हम इधर उधर से रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करते, जब तक हम रिश्वत नहीं लेते, छोटी तनख्वाह में, थोड़े पैसों में कुछ नहीं बन सकता। बरकत खुदावंद देता है, और अगर खुदावंद बरकत ना दे तो हम अपनी मेहनत से उसको हासिल नहीं कर सकते। ज़बूर 127 में ज़बूर नवीस कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है। देखो वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। अपने महबूब को नींद ही में सारी बरकत दे देता है। वक्त पर खाने पीने की अशिया भी देता है, और राहत और सुकून और इत्मीनान उसके पास है। जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती को वो एंजॉय करता है, खुदा की प्रेजेंस को वो एंजॉय करता है। इससे भरकर क्या बरकत हो सकती है।
ज़बूर 128 में कहता है कि वो शख्स मुबारक है जो खुदावंद से डरता है, वो सादतमंद है, उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार, किसकी मानद है? मेवादार ताक की मानद, और उसके बच्चे उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। और फिर वो कहता है कि देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। किसको मिलेगी? जो खुदावंद से डरता है, जिसके अंदर खुदा का खौफ है। ये साल जो खुदावंद ने मेरी और आपकी जिंदगी में एक नया साल दिया है, हमने धूमधाम के साथ 14 अगस्त का दिन मनाया है। आज़ादी, जश्न आज़ादी हम कहते हैं, जश्न का समा था। मगर आज थोड़ी देर के लिए देखें कि क्या मैं और आप जिस आज़ादी को मना रहे हैं, क्या हकीकी तौर पर हम आज़ाद हो चुके हैं या नहीं? कि अब भी हम गुलाम हैं। आज़ाद सरजमीन पर तो रहते हैं, मगर गुलामी की जिंदगी है। अगर आज भी हम मुख्तलिफ ख्वाहिशात के गुलाम हैं तो कहाँ आज़ादी रही? अगर आज भी हम बहुत सारे गलत कामों के, गलत कार्यों का में फंसे हुए हैं तो कौन सी आज़ादी? ये नहीं कि रेड लाइट है, ट्रैफिक का इशारा रेड है और हम गुजर जाएं, हम समझे कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। पुलिस का एक नुमाइंदा देख लें तो हम रुक जाते हैं, नहीं है, इधर उधर देखते दाएं बाएं, गुस्से गए। लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है कि अगर हम ईमान रखते हैं और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, तो फिर वो हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम ईमानदार कहलाते हैं तो फिर हर वक्त सिपाही हो या ना हो, खुदा मौजूद है। हम टैक्स पे नहीं करते, हम और बहुत सारी चीजों में धोखा देते हैं। जमीन 1 लाख रुपए की खरीदते हैं तो लिखवाते हैं 50,000 की हमने खरीदी है, ताकि रजिस्ट्री के वक्त कम पैसे हमें देना पड़े। किस बात में हम दयानतदार हैं? फिर हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। सही आज़ादी उस दिन मुझे और आपको मिलेगी जब लोग आज़ाद जिंदगी बसर करेंगे, इन ख्वाहिशात से पाक जिंदगी बसर करेंगे। अभी मैं और आप अपनी बेटियों को कहीं दूर या दूसरे शहर या बाजार भेजते वक्त कैसा महसूस करते हैं? अपने बच्चों को हम आज़ादी के साथ सोसाइटी में मूव करने के लिए इजाज़त क्यों नहीं देते? हम जानते हैं कि हमारा मुआशरा कैसा है, तो इस मुआशरे के लिए, इसको सुधारने के लिए जो मेरी और आपकी कंट्रीब्यूशन है, उसको रुकने की जरूरत नहीं। मुसलसल हमें काम करते रहने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, ताकि ना सिर्फ हम उन्हें एक जोग्राफियाई लिहाज से आज़ाद मुल्क दें, बल्कि एक खूबसूरत मुल्क दें। एक ऐसा मुल्क जहां पर रिश्वत ना हो, जहां पर बदअनवानी ना हो, जहां पर नेपोटिज्म ना हो। हम क्यों मगरब की बात करते हैं, दूसरे ममालिक की बात करते हैं कि वहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, वहाँ लोग बेईमान नहीं हैं। हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं।
और अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखना काफ़ी नहीं, उस एक खुदा की जो बातें हैं, जो उसका कलाम है, उसको मानने की ज़रूरत है। और ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए मौजूद है। ज़बूर 119 में ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया। इसी ज़बूर में कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम के बगैर मैं और आप एक अच्छे सिटीज़न नहीं बन सकते, एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते। इसलिए खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी है ताकि हम हर किस्म की ग़ुलामी में से आज़ाद हो सकें। आज भी चाइल्ड लेबर मेरे और आपके सामने है, फोर्स्ड मैरिज हमारे कल्चर में है, और बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको मैं गिनकर आपके सामने रख सकता हूँ। खुदा उनसे दुआ है कि मेरा मुल्क सदा सलामत रहे और ये एक ऐसा मुल्क बने, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क बनकर उभरे कि लोगों के लिए एक खूबसूरत मिसाल बने। लोग इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी वतन असीस में गुजारें, सलामती के साथ रहें, खुशी और मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू हमारा खुदावंद है, तू हमें प्यार करता है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतें खुदावंद तू हमें कसरत के साथ देता है। खुदावंद तू हमें फसल बख्श दे कि हम मुकम्मल तौर पर तुझ पर भरोसा रख सकें, ताकि खुदावंद ये ज़िंदगी जो तूने हमें दी है तेरे कवानीन, तेरे अहकामात के मुताबिक हम बसर कर सकें। हमारी आंखें हमेशा खुदावंद तेरी तरफ लगी रहें और तू वक्त पर हमें सरफराज करता है, हमें बरकत देता है। हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर। जो बीज तूने हमें दिया है उस बीज को बोने के लिए कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम किसी ऐसी मुश्किल को देखकर, बिगड़ते हुए हालात को देखकर घबरा ना जाएं, बल्कि अपना काम हम करते जाएं, बीज बोते जाएं, इस उम्मीद के साथ कि वो बीज उगेगा, भरेगा, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएगा। हमारा मुल्क खूबसूरत मुल्क होगा, हमारे हाकिम दयानतदार होंगे, हमारे इदारे मजबूत होंगे। खुदावंद हम अपने हुक्मरानों के लिए, अपने फोर्सेस के लिए, अपने इदारों के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बरकत की दुआ करते हैं। कलीसिया पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम तादाद में थोड़े हैं मगर खुदावंद तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तूने हमें कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, तूने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। हमें अपनी अपनी ज़िंदगी से उस नूर को फैलाने का फसल बख्श। जो नमक का जायका है उसको कायम रखने का फसल बख्श। ऐसा ना हो कि वो नमक का जायका
हम खो दें और पांव तले रौंद दिए जाएं। खुदावंद एक जिंदगी के लिए जो तेरे हसूर झुकी है, बरकत की दुआ करते हैं। अपने लोगों को उठा खड़ा कर, अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फैसला बख्श। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के कादर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे गीत नंबर 313, पीछे मसीह के चलते रहें। 313 ये खुदावंद के हुजूर गुसरानेंगे। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु जी हो। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु जी। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे हो। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे। वो है हमारा, हम उसके। बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। ओ तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। झन झन झांझ बजाते हुए, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया हो। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिलके कहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाते रहे। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले हालेलुया, बढ़ते चले ये गाते हुए।
दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो अपनी सारी नेमतें बरकतें हमें कसरत के साथ देता है और उन्हीं से भर का खुदावंद तू हमें फसल बख्शता है कि हम तेरे दिए में से खुदावंद तेरे हसूर लाएं। इन हदियों नसरानों को अपने हसूर कबूल कर, देने वालों को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। हमें अपनी आसमानी हिकमत बख्श ताकि तेरी बादशाही के वुसअत के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सके। हम सबको बरकत दे और ख़ास तौर पर खुदावंद जो ऑनलाइन सर्विस हमारे साथ हैं, हम उनके लिए और उनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।